गोंदिया से कि रावणवाड़ी गांव से लेकर बालाघाट जिले के मध्य प्रदेश में लवादा तक जो 4 लेन नेशनल हाईवे का निर्माण किया गया था, जिसकी लंबाई है नेहरू गांव से लवादा तक लगभग होगी 25 किलोमीटर। रोड पूरी पहली बारिश में ढह गई पूरी। उसके जो एम्बैंकमेंट है वो पूरे बह गए, नीचे गिर गए पूरे के पूरे। बीच से रोड जो है फट गई है। ये भमोड़ी के पास पुलिया के ऊपर बीच से पुल पे बीच से रोड फटी हुई है पूरी, और बहुत लंबी, कम से कम 20 फीट लंबी रोड फटी हुई है। और नीचे के भी जो पुल है वो क्रैक हो गए हैं। मैंने वहाँ 2 बार दौरे किए हूँ। मैं आज भी गया था वहाँ पे दौरे पर देखने के लिए फिर से। इसके मैं 4 दिन पहले फिर 4 दिन पहले फिर मैं गया था। बहुत बुरा हाल है एकदम। वो ऐसी रोड की हालत है कि अगर कोई हैवी गाड़ी वहाँ से चली, नेशनल हाईवे है वो, तो समझो कि पुल पे से गाड़ी जो है ना नीचे ही चले जाएगी। जैसे अभी गुजरात में हुआ ना, आपका बड़ौदा में क्या महासागर नदी ना पुल पे, वही हाल यहाँ हो जाएगा, जिसमें कि 24 लोग मर गए। यहाँ भी मर जाएंगे। बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल इतना घटिया बनाया कि कोई गांव का जो सरपंच होता है, सचिव होता है, वो इससे अच्छी रोड बनाते हैं। कोई गुणवत्ता नहीं है, कोई मटेरियल का कोई है नहीं उसमें। सीमेंट बिल्कुल घटिया सीमेंट है, डामर में चारकोल मिला हुआ है, काला ऑयल डाला हुआ है डामर में। गिट्टी भी जो लोकल लगा दी है, मिट्टी भी लोकल पीछे लोकल साइड के काट करके डाल दी है, जिसको जो फसवा मिट्टी बोलते हैं, जो बिल्कुल पकड़ती नहीं है, वो ग्रिप नहीं आती उसमें, मतलब उसको डाल दिया है। सब वहीं का वहीं सब पूरा कर दिया मैंने। और इस पूरे रोड में जो है ये जो मैंने लंबाई बताया, इसमें करीब लगभग है 1200 करोड़ का इसका एस्टिमेट है, लागत है इसकी। और मुश्किल से 400 करोड़ उसमें खर्च किया, 800 करोड़ का भ्रष्टाचार किया, खा गया 800 करोड़ रुपये। बहुत बुरी हालत है एकदम से। तो ये नेशनल हाईवे है, इसमें गाड़ियाँ बहुत तेज़ी से चलना है, उसमें ये हल कर रखा आपने। और इसमें एक बात बता दें आपको कि ये जो डोंगरिया है और आपका दूसरा जो है चरेगांव रजेगांव कायदी के पास जो रजेगांव है, जो वाराणसी विधानसभा में आता है, वहाँ की एक पहाड़ी काट दी और बम ब्लास्ट किया, ब्लास्टिंग की वहाँ पे। ब्लास्टिंग करके पहाड़ी को उड़ा दिया। फिर उसके बाद में वहाँ पर क्रेशर लगा के क्रेशर की गिट्टी की और वहीं की गिट्टी डाल दी है और वहीं की मिट्टी डाल दी है। और कम से कम 3000 डंपर वहाँ से गिट्टी निकाल के वहाँ पे डाल दी, चोरी करके। गिट्टी की चोरी की गई है ना वहाँ पे, मिट्टी की चोरी, गिट्टी की चोरी। वहाँ पेड़ भी काट दिए वहाँ के डोंगरिया। अब ऐसे ही हाल किया है आपका डोंगरिया में, ये कायदी के पास का रजेगांव में, और डोंगरिया में ये हाल किया है। वहाँ भी एक पहाड़ी काटी हुई है, वहाँ भी बिल्कुल यही ब्लास्ट किया। डॉक्टर मशीन लगाई, क्रेशर लगाया, वो उनका मोबाइल क्रेशर उनके पास है, वो लगा के उन्होंने गिट्टियाँ तोड़ी। और वहाँ की भी गिट्टी और मिट्टी दोनों चोरी की। उसका पास लैंडझरी के पास में एक नहर है, ढूटी नहर, बड़ा नहर है थोड़ा। उस नहर के एक बैंक को पूरा काट दिया, एक बैंक को काफ़ी दूर तक काट दिया, बहुत गहराई तक है। कम से कम हम समझते हैं कि 6-7 फीट गहरी काटा है, बैंक को काटा है। और उसकी मिट्टी ला के नहर में वो ट्रक में डाल दी है उसकी। शासकीय नहर है। तो सब जगह उन्होंने लवादा से लेकर के ये अलग मिट्टी चोरी का अलग काम किया। फिर आप आ जाइए ये रेंगाटोला ग्राम पंचायत, यहाँ पे ये जो नगर पालिका का जो ट्रीटमेंट प्लांट है, उसके बिल्कुल सामने सड़क के इस तरफ जो आपका गौठान होता है, गौठान की ज़मीन पे कुछ नहीं करते हैं, गौठान की ज़मीन को कोई परिवर्तन भी नहीं करते हैं। गौठान की ज़मीन 2.5 एकड़ और अब वन विभाग की ज़मीन 2 एकड़, 4.5 एकड़ के रकबे को उन्होंने खोदा है करीब 30 फीट।
उसमें 60 पेड़ है बर्बाद कर दिए। पेड़ खड़े हैं लेकिन हल्की हल्की मिट्टी लगी हुई है। 60 पेड़ बर्बाद हो गए, मरना उनको, पेड़ बचना नहीं है, तो वो पेड़ बर्बाद कर दी। और करीब 4.5 एकड़ मतलब वहाँ से मिट्टी निकाली उन्होंने, कम से कम 5000 डंपर से ज़्यादा, और उसको भी जाके रोड पर डाली वहाँ से मिट्टी निकाल के। वन विभाग की भी ज़मीन उसमें कुछ है, और आपका गौठान चरागाह, ये क्या हो रहा है लगातार सरकारी ज़मीन पे? उनकी कोई अनुमति नहीं है, अवैध है उसका पूरा, अवैध वहाँ पे किया गया काम। वो पहाड़ी के कोई काटने की अनुमति नहीं है, डुमरिया में अनुमति नहीं है, आपका रजगांव में अनुमति नहीं है, कहीं से कोई अनुमति नहीं है, अवैध है पूरा। ये कोई कालू कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कंपनी लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, कालू कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है ये सारा यहाँ पे काम कर रही पूरा। और किसानों की भी ज़मीन में उन्होंने हाथ डाल दिया है कई जगह पर, मिट्टी निकाली वहाँ से भी। तो कहीं कोई गुणवत्ता नहीं है कहीं पर भी। मिट्टी वो जो पत्थर जो डाला ना, गिट्टी, गोल पत्थर डालें, गोल पत्थर नाले के नदी के गोल पत्थर निकाल के मेरे पास है, लेके आ जाता है पत्थर का वो कोई थैला लेके आओ। KCPL जल्दी लाकर जल्दी। KCPL कालू कंस्ट्रक्शन नहीं, कालू है, कालू कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, हरियाणा की होगी है, जिसका पता नहीं, मगर हरियाणा की होगी। तो ये हाल किया हुआ है। अब उन्होंने क्या, जो एम्बैंकमेंट है, जो साइड शोल्डर जो है, उसमें क्या लगाया उन्होंने, प्लास्टिक की वो लगा दिया, पकड़ कर खींचकर, प्लास्टिक की इतनी मोटी वाली, मैं मंगा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको, वो लगा दिया उसमें। वो कोई उसका पकड़ थोड़ी रखेगी। वहाँ पे उनको डालना था, ये जो लोहे की जाली बना के डालना था उनको, 10 mm राड की जाली बना के उस पर डालना था, उस पर कॉन्क्रीट करना था आपको, तो वो पकड़ रखता। और मिट्टी क्या है, मिट्टी है लोकल मिट्टी है, जहाँ से निकाला नहीं, कि भसवा मिट्टी, उसमें कोई ताकत ही नहीं है, और इसलिए पूरा टूट गया। बुला लो जाके यार, सब पूरा बाँस वास सब बुला लो, बाँस वास सब जो भी है सब चीज़। तो ये पकड़ ही नहीं उसके अंदर, तभी तो टूट गई। कहीं कोई पकड़ नहीं, पुलिया तक में पकड़ नहीं है। पुल में सीमेंट में वो डाला हुआ है, डस्ट डाला हुआ है, डस्ट काला वाला, सीमेंट में काला वाला डस्ट डाल दिया। सीमेंट कौन तो उनको लगाना चाहिए, कम से कम 53 ग्रेड का सीमेंट लगा दिया उन्होंने, 44 ग्रेड का सीमेंट। ग्रेडिंग क्या है उनकी, 44 का लगाया, लगाना चाहिए 53 का, बहुत घटिया ये काम किया है। लानो वहाँ दिखाने से थोड़ी बहुत, मेरे को दिखाओ आप। ये सीमेंट लगाई उन्होंने, ये नहीं है यार, देखे थोड़ी दिखा, कहीं आके दिखा रहा हूँ। अरे जंग रोधक सीमेंट लगाई, कहाँ से लाके उठा के डाली, कहीं से उठा के डाली आपने क्या? ऐसे जल्दीबाजी के ऐसे काम मत क्या करो। तो बहुत, और उसमें बालाघाट के कलेक्टर का परसों फेसबुक में उन्होंने डाला है अपना स्टेटमेंट पूरा, कि सड़क बहुत अच्छी है, भ्रामक प्रचार कुछ लोग कर रहे हैं, उनकी अफवाह में ना आए, सड़क बहुत अच्छी, कहीं से टूटी नहीं है, सब अच्छा है। और 2 बजे करीब डाला उन्होंने, और 6 बजे लगभग उन्होंने हटा लिया अपनी आईडी से, फेसबुक से। तो इसका मतलब है कलेक्टर जो है उनकी दलाली कर रहा है कंस्ट्रक्शन कंपनी की, सीधे सीधे। वो सरकार की बचत नहीं कर रहा है, जनता के पैसे की नहीं देख रहा है, वो कंपनी को बचाने की कोशिश कर रहा है। कलेक्टर ने एक दिन भी वहाँ जाके देखा नहीं है, मौके पर पास में सड़क है, जब कलेक्टर के सामने रोड बन रही थी ना, कभी विजिट किया क्या कलेक्टर ने, देखा कभी जाके वहाँ पे? AC के कमरे में बैठा रहता है यहाँ पर जाकर, और रात में दारू पीते रहता है, शराब पीते रहता है। शर्माती कलेक्टर को जरा सी भी। अरे जनता का पैसा, जनता ने पैसा दिया हुआ है, तुमको नौकरी मिली है, तुमको गाड़ी मिला है, तुमको बंगला मिला है, तुम कपड़े मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं? AC में बैठे बैठे तुमको दलाली करने का कंपनियों की, इसलिए पैसे मिल रहे हैं। थोड़ा शर्म ही नहीं है उनको कि मैं कैसे बोलूँ ये तो। और हैशटैग किया उसको CM को, और उसको जनसंपर्क को टैग किया उन्होंने उसको, और बाद में उन्होंने शाम को हटा लिया। जब किसी ने समझाया होगा कि अरे ये तो गलत हो गया, आप पकड़ जाओगे, आप हटा ली, तुरंत फौरन हटा ली। ये कलेक्टर का चरित्र होना चाहिए। कलेक्टर इसमें संलिप्त है, और हमने मांग की है कि कलेक्टर को भी सह अभियुक्त बनाया जाए इसमें, इस अपराध में, करप्शन के अपराध में, भ्रष्टाचार के अपराध में, कंपनी के साथ साथ। और निलंबित करो कलेक्टर को, हटाओ यहाँ से बालाघाट से। इसको 1 मिनट भी नहीं रखना चाहिए यहाँ पे, बालाघाट को बचाना है तो।
तो बालाघाट में कभी बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा इनकी ऐसी हरकतों से, फिर कोई संभाल नहीं पाएगा। फिर कोई, जब तक बालाघाट खामोश है। फिर सन 75 का कांड है, बालाघाट कांड, जहाँ कलेक्टर ऐसी मनमानी कर रहे थे तो कलेक्टर को जूते का हार पहना के पूरे शहर पर घुमाया था। वो जनता भी है, मरी नहीं जनता। वो क्या कर रहे हैं आप, तमाशाबाजी है। अरे कलेक्टर का ये ऐसे करना चाहिए क्या? आप जाके देख लो ना, पास में अगर कोई अखबार लिख रहा है, हम बोल रहे हैं या कोई बोल रहा है, तो आप देख लो वहाँ पे रोड पे जाकर नेशनल हाईवे पे चले जाओ, देख लो 4 लाइन पे अगर कोई गलत है तो तब बोलो कि ये गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, भ्रामक प्रचार है। कोई गंभीरता नहीं है, कोई समझ नहीं है। ऐसे आदमी कलेक्टर बन के यहाँ बैठा हुआ है, सिर्फ दलाली करने की, कंपनी की, जनता को बचाने के लिए नहीं, सरकार के पैसे बचाने के लिए नहीं। ये दलाली करोगे आप। तो ये कलेक्टर बैठा यहाँ पे मनार मिला, ये इस काम के लिए बैठा, सिर्फ हो गया भ्रष्टाचार करने के लिए। इसलिए इसमें संलिप्त है पक्का। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि देखो, आपका डोंगरिया की पहाड़ी कट गई, उसकी गिट्टी उठ के आ गई, क्रेशर लगा के ला लिया गिट्टी को। आपका रजगांव की पहाड़ी कट गई, उसकी गिट्टी आ गई, उसकी मिट्टी आ गई अवैध रूप से। फिर ये हमने कहा एक तालाब बना दिया यहाँ पे के रेंगटोला में, उसकी मिट्टी आ गई 5,000 डंपर। तो बगैर कलेक्टर के सहमति के, बगैर कलेक्टर के इसमें सहयोग के हो नहीं सकता है। उसमें फॉरेस्ट के लोग भी, मतलब मुझे लगता है क्यों चुपचाप है, वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक, DFO और रेंजर क्यों चुपचाप हैं? क्यों निर्णय रोक लगा इस पर? ये सब लोग इसमें हैं अपराधी। एक गांव का एक आदमी जरा सी भी कोई फॉरेस्ट से मुगुम लेके आ जाता है एक ट्रॉली में, तो उसको पकड़ लेती है फॉरेस्ट जाके। एक बांस की लकड़ी ला लेगा तो उसको पकड़ लेती है फॉरेस्ट जाके। इसको क्यों नहीं पकड़ रहे हो आप? मेरी जानकारी में जो है कि इसकी अनुमति नहीं है उनके पास में कुछ भी। ये हाल कर दिया, बेहाल कर दिया पूरा। उन्होंने एक बीच में लगाया था, एक मतलब वो पेड़ लगाने के लिए क्या बनाया, डिवाइडर लगाया उन्होंने, और डिवाइडर लगा दिया बांस के, उसमें कवर चला प्लास्टिक के। वो देखने में ऐसा लगता है कि लोहे के हैं कलर से। वो गिरे पड़े थे, हम जब गए तो गिरे पड़े थे, बहुत सारे गिरे पड़े थे रोड पे। वहाँ ये लवादा से हम चले आए आपका डोंगरिया तक के, तो वहाँ गिरे पड़े थे। तो 2 पीस वहाँ से छोटे वाले में उठा के भी लाए हैं, दिखाने के लिए आप लोगों को। ऐसे कर रहे हैं आप। कलेक्टर को शर्म नहीं है जरा सी? बोलते इतनी घटिया रोड बनाई है, कभी बन नहीं सकती ऐसी रोड, कोई नहीं बनाता। और कलेक्टर ने विजिट क्यों नहीं किया? और विजिट किया तो फिर क्या लिखा उन्होंने, क्या इंस्ट्रक्शन क्या दिया उन्होंने? ये कलेक्टर की जिम्मेदारी थी ना, यहाँ रोड बन रही तो NH 543 4 लेन, इसको यहाँ से जाना है शहडोल तक के जाना है। यहाँ से गोंदिया से चलेगी बालाघाट जाएगी वो लामटा, नैनपुर से डिंडोरी, डिंडोरी से शहडोल। तमाशा मचा रखा है भाई बालाघाट में कोई। नितिन गडकरी